हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चक्रीय यौगिक की संरचना किस प्रकार बनती है। चक्रीय यौगिक को क्या कह सकते हैं, वलय या रिंग बोलते हैं। इसके पहले हमने चर्चा किया होगा, चक्रीय नहीं था, वहाँ संतृप्त और असंतृप्त था, खुली श्रृंखला थी। यहाँ पर कैसी श्रृंखला होगी, तो बंद श्रृंखला होगी। रिंग होता पूरा चक्रीय होगा, जितने भी कार्बन परमाणु होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। जबकि इसके पीछे हमने असंतृप्त में बताया था, उसमें सभी कार्बन परमाणु क्या थे, ऐसे खुले हुए थे। लेकिन यहाँ पर खुले हुए नहीं होंगे, एक रिंग बनाएंगे, एक चक्रीय संरचना बनाएंगे। तो वही हेडिंग है, चक्रीय या वलय यौगिक की संरचना किस प्रकार बनती है। तो चक्रीय यौगिक बनाने के लिए आप 3 नियम का पालन करेंगे। पहला क्या है, सर्वप्रथम उपलब्ध कार्बन परमाणुओं को एकल आबंध द्वारा चक्रीय रूप से जोड़ते हैं। इसके पहले भी हमने आपको लिखवाया होगा, तो वहाँ चक्रीय रूप से नहीं, वैसे ही कार्बन परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से जोड़े थे। लेकिन यहाँ पर हम चक्रीय यौगिक की संरचना पढ़ रहे हैं, तो जो भी चक्रीय यौगिक में उपस्थित कार्बन होंगे उसको पहले हम क्या करेंगे, एकल परमाणुओं की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। पहला काम ये करना है। दूसरा, आपको जब भी चक्रीय यौगिक की संरचना बनाना हो तो दूसरा काम क्या करेंगे, प्रत्येक कार्बन की चतुर्थ संयोजकता। आपको बताया था कि कार्बन की 4 संयोजकता होती हैं, क्योंकि कार्बन के बातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में लेन देन करके अपनी संयोजकता को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन की कितना होना चाहिए, चतुर्थ संयोजकता को किससे बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु से करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुष्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बन की संयोजकता किससे पूरा किए थे, हाइड्रोजन परमाणुओं से किए थे। तो इसमें भी वही काम करना है कि जो हमारे चतुर्थ संयोजकता वाला जो कार्बन है उसके प्रत्येक को जो है हम किससे पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से। जितना कमी रहे उतना हाइड्रोजन लगा देना है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता का परीक्षण करते हैं। अब देखेंगे कि जो हमारा कार्बन की संख्या था उसमें जो संयोजकता है उसका 4 हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है और हाइड्रोजन भी लगा दे फिर भी नहीं हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने लिखा, यदि यह असंतुष्ट होती है तो इसे संतुष्ट करने के लिए द्विआबंध या त्रिआबंध का प्रयोग करते हैं। ये भी हमने कल इसके बारे में बताया था, द्विआबंध या त्रिआबंध, इसको हमने कहा होगा क्या, संतृप्त और असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड के लिए संतृप्त और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमने लिया है क्या, कुछ उदाहरण लिया, जैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन लिया है, यहाँ पर बेंजीन लिया है। तो इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसी सी संरचना बनेगी। तो चक्रीय यौगिक की संरचना बनाने के लिए 3 पॉइंट ध्यान देना है। सबसे पहले कार्बन को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से चक्रीय रूप में लिख लेना है। दूसरा काम करना है कि हाइड्रोजन जितने परमाणु उससे पूरा करेंगे। अगर उसकी बैलेंस पूरा हो गई कार्बन की तो ठीक है, अगर नहीं पूरा होगा तो किससे पूरा करेंगे, तो उसमें द्विआबंध या त्रिआबंध लगा के क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए संरचना हम लोग देखते हैं, इसकी संरचना क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर समझ में नहीं आया है, फिर से आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए संरचना में साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है C6H12 है साइक्लोहेक्सेन। इसका नामांकन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। पहले इसकी संरचना हम देख लेते हैं कैसी होती है, फिर इसके बाद हम नामांकन के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो हमने पहला नियम क्या है कि कार्बन की संख्या को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हमारे क्या हो गए, ये कार्बन। इसको सही से बनाना है तो ध्यान देखिए, 1 2, यहाँ भी 1 2, कितना हो गया 4, और ऊपर एक बनाइए 5 हो गया, नीचे बनाइए 6 कार्बन हो गया। और 6 को लिखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इसको सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध से हमने क्या किया, सभी कार्बनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन है उसके द्वारा इसकी संयोजकता को क्या करना, पूरा करना, किसका, कार्बन का। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन का 2 बॉन्ड इधर से बन गया, इधर से कितना कमी है, 2 का। 2 किससे पूरा करेंगे, तो हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक और इधर कर देंगे हाइड्रोजन, इसकी संयोजकता पूरा हो गई। इस कार्बन का देखेंगे तो इसका भी कितना है, 2 पूरा है बॉन्ड से, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक ऊपर लगा देंगे। इसकी भी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए यानी बॉन्ड। इस कार्बन का 2 बॉन्ड है तो एक इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, एक और इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, इसका भी पूरा हो गया। इसका पूरा करने तो एक हाइड्रोजन ऊपर ऐसे लगा देंगे, इसका भी 4 1 2 3 4, इसका भी एक हाइड्रोजन ऐसे नीचे कर दीजिए और एक इधर कर दीजिए, 4 हो गया। इस कार्बन के लिए हो जाएगा, एक यहाँ कर दीजिए और एक यहाँ कर दीजिए। अब देखिए कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4
11 और कौन है इसमें देखिए पूरा है सबका 1 2 3 इसके लिए 1 2 3 4 सही है और इसके लिए 1 2 3 4 इसके लिए कितना है ये हाँ देखिए छूट गया था अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हाइड्रोजन थे 12। अब देख रहे हैं कार्बन के पूरी संरचना पूरी हो गई है पूरा हाइड्रोजन भी लिख दिए अब पूरा हमने कार्बन लिख दिए लेकिन एक ऐसा बना एक रिंग बन गया एक वृत्त बन गया इसलिए कैसा यौगिक है यह एक चक्रीय यौगिक है। कैसा यौगिक है चक्रीय यौगिक है। और जब भी चक्रीय यौगिक का नामांकन लिखते हैं आगे हम बताएंगे आपको चल के तो साइक्लो क्या जोड़ते हैं साइक्लो जोड़ते हैं साइक्लो और कार्बन कितना इसमें 6 तो क्या लिखते हैं 6 के लिए हेक्स लिखते हैं सिंगल वन एन तो हो जाएगा हेक्सेन तो साइक्लो का गया हेक्सेन ये आगे हम चर्चा करने वाले हैं जब आपको नामांकन के बारे में बताएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से आपको क्या करना संरचना बना लेना। उसी प्रकार आपको हमने दिया है बेंजीन इसका दिया है बेंजीन दिया है उसकी संरचना कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए आप लोग बेंजीन की संरचना देखिए C6H6 की संरचना कैसे होगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कार्बन की संख्या को लिखेंगे कार्बन लिखेंगे 1 हो गया यहाँ वैसे बनाइए 2 हो गया यहाँ 2 4 और 1 5 और यहाँ 6 सिंगल बांड जोड़िए सब में सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड और सिंगल बांड। सबसे पहले काम यही करना है कार्बन की संख्या को चक्रीय रूप से सिंगल बांड से जोड़ देना। दूसरा काम क्या करना है कि हाइड्रोजन को क्या करना है हाइड्रोजन की संख्या से इसकी बैलेंसी पूरा करनी है। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का कितना है 2 पूरा हो गया 2 चाहिए थे हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे और एक यहाँ जोड़ देंगे तो इसका कितना देगा 1 2 3 4 हो गया। फिर देखिए इसमें हाइड्रोजन भी कितना बचा 2 तो खत्म हो गया 4 बचा यहाँ जोड़ दीजिए एक यहाँ और एक यहाँ इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 हो गया हाइड्रोजन 4 हो गया कितना बचा अभी 2 इधर कर देंगे 1 और इधर कर देंगे 2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन क्या इस सभी कार्बन की संयोजकता पूरा हुआ बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग तीसरा नियम का पालन करेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब अगर कार्बन की संयोजकता पूरा नहीं होती हाइड्रोजन से तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं द्विया बंध या त्रिया बंध का प्रयोग करते हैं। तो आज यहाँ पर जो उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर इसके बीच हम डबल बांड लगा दें इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई 1 2 3 4 5 हो गया तो इसको 1 हटा देंगे 1 हटा दिए जब 1 हो गया देखिए 2 3 4 पूरा हो गया। आप देखिए इसका देखेंगे तो 2 यहाँ कंप्लीट हो गया और एक इससे 3 हो गया और एक हाइड्रोजन से जोड़ देंगे इस हाइड्रोजन से तो देखेंगे इसका भी संयोजकता पूरा हो गया। तो 2 3 4 इस कार्बन का पूरा हो गया। इसका देखिए अब इस कार्बन के लिए देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर बांड लगा दें तो इस कार्बन का 2 और 1 और 1 2 कितना का 3 और एक क्या कर देंगे हाइड्रोजन लगा देंगे तो हाइड्रोजन 1 लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से देखेंगे इस कार्बन की संयोजकता कितना गया 4 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ भी देखेंगे कितना 1 2 3 कितना कमी 1 का 1 हाइड्रोजन लगा देंगे 4 पूरा हो गया। फिर अगला प्रोसेस करेंगे यहाँ पर अगर हम डबल बांड लिख दें इसका तो पूरा हो गया कार्बन का इस कार्बन कितना होगा तो 2 और 1 3 और एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 4 इस कार्बन का 2 और 1 3 एक जोड़ देंगे हाइड्रोजन 4 देखिए 2 और 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन भी 6 और यहाँ पर हम किससे बैलेंस कर दिए यहाँ पर द्वियाबंध लगा के जोड़ दिए। अब जो है इसका नाम लिखेंगे जब नामांकन सीखेंगे तो सर्किल बन गया एक कैसा बन गया एक रिंग बन गया चक्री वलय बन गया इसकी संरचना हो गया बेंजीन का। इसको अगर चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे संरचना बना देंगे ये भी कहा जाएगा ऐसे रिंग बना देंगे ये हो जाएगा बेंजीन। लेकिन अगर केवल आप इतना लिखेंगे ऐसे बनाएंगे और बीच में नहीं लिखेंगे तो ये बेंजीन नहीं है ये साइक्लोहेक्सेन कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से रिंग बन गया बीच में तो समझिए क्या है बेंजीन का सूत्र है। और जहां जहां ज्वाइंट दिखेगा वहां क्या होता है कार्बन होता है कार्बन को दर्शाता है ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इसका नाम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्या साइकिल बन गया रिंग बन गया तो रिंग के लिए क्या लिखते हैं साइक्लो अच्छे कार्बन बोले हेक्सेन हेक्स। लेकिन देख रहे हैं कौन सा बांड आ रहा है डबल बांड तो हेक्सीन साइक्लो हेक्सीन इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा। नामांकन हम आपको सिखाने वाले हैं तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमने लिया है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन।
यानी वो हाइड्रोकार्बन था जिसमें क्या थी, कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला थी। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या कार्बन की एक बंद श्रृंखला होती है, चक्रीय श्रृंखला होती है, अर्थात इसमें सिग्मा बांड और क्या होते हैं, पाई बांड पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एरोमेटिक का एग्जांपल लेना चाहे तो हम एरोमेटिक में ये बेंजीन ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सभी कार्बन एक दूसरे से क्या रहते हैं, चक्रीय रूप से जुड़े रहते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।